Good morning, class 8. Today we will continue our chapter 12, फ्रिक्शन. इसमें हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था. हम अभी फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल के टॉपिक पे थे. आइए हम नेक्स्ट आगे करते हैं. जो भी हम स्क्रूज, बॉल बेयरिंग, या सोल्स और शूज़ यूज़ करते हैं, इनमें भी फ्रिक्शन होता है. ये बिना फ्रिक्शन के काम नहीं करता. स्क्रूज जो दीवारों में लगे हुए होते हैं वो फ्रिक्शन का ही काम करते हैं. और जो हम ओवर रेलवे स्टेशन वगैरह पे जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह, वो भी उसमें फ्रिक्शन का काम करता है. फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. vigorously rub your palms together for few minutes. How do you feel when you strike a matchstick against the rough surface? It catches fire. देखिए, फ्रिक्शन जो होता है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है. आप अपने हाथों को रब कीजिए, देखना वो हीट प्रोड्यूस करेगा. और जैसे ही आपको फिर गर्माहट महसूस होगी. और आपने मैचस्टिक ली, माचिस की तीली जो जिसको कहते हैं, माचिस लिया आपने, उसको आप क्या किया, जलाया, तो वो फायर को कैच कर लेता है ना. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सचर बिकम हॉट व्हेन इट इज रन for a few minutes. You can cite various other example in your friction. देखिए, आपको क्या करना है, देखना होगा आपने, जो मिक्सर का जार होता है वो जब तो कुछ मिनट तक आप चलाते रहते तो एक टाइम आता है वो गर्म हो जाता है. तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स और भी हैं जो कि बता सकते हैं. इनफैक्ट when a machine is operated, heat generate causes much wastage of energy. जब कोई मशीन भी चल रही होती है तो उसमें हीट जनरेट होता है, तो इससे ये क्या वेस्टेज ऑफ एनर्जी है. वी शॉल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन. अब देखिए कैसे मिनिमाइज करते हैं फॉलोइंग सेक्शन को, मतलब कैसे उसको कम करना, हीट कम जाए. इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. अब देखिए कैसे इसको बढ़ाना चाहिए, कैसे इसको कम करना चाहिए. एज यू हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन. जो फ्रिक्शन जो होता है वो कुछ सिचुएशन में तो वो सही से, मतलब हमारे अकॉर्डिंग ही काम करता है, लेकिन कुछ में ज़्यादा ही हो जाता है, उसकी एनर्जी लॉस हो जाए. हैव यू एवर थॉट व्हाई सोल्स ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड. जो सोल्स ऑफ, जो आपके ने नीचे सोल लगा हुआ होता है वो किस टाइप का होता है, एकदम रफ होता है. इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, ताकि वो आप अच्छे से चल सको. आप उसे अच्छे से उसको पुश करके, आप पैर को कैसे करते हो, पीछे की तरफ पुश करते हो फिर आगे बढ़ते हो, सो दैट यू कैन मूव सेफली, आप अच्छे से चल सको. लेकिन अगर उसको ऑयली सरफेस के थ्रू बनाए, ऑयली सरफेस बनाई उसके सोल को, नीचे का जो होता है वो, तो आप फिसल जाओगे, कहीं पर भी चल पाओगे नहीं, चल पाएंगे हम. रफ सरफेस से शूज़ का सोल जो उसका रफ है तो हम आराम से चल सकते. सिमिलरली ट्रिटी टायर्स, कार, ट्रक एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड. ये देखिए, ये ऐसा क्यों बना हुआ होता है, ये बना हुआ तो सीधा होना चाहिए, ऐसे क्यों होता है, ये बाहर निकले हुए हैं क्यों, ताकि आराम से चल सके. आपने देखा होगा जो स्कूटीज़ के टायर वगैरह हैं जो पुराने हो जाते हैं तो वो स्लिप होते हैं. आप जैसे ही मोड़ रहे हो तो वो स्लिप होने लग जाता है. वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक्स पैड इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स. आपने देखा होगा कि हम फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज करते हैं, ब्रेक पैड लगाते हैं सिस्टम में, बाइसाइकल्स में या बाइक्स में, ताकि वो स्टॉप हो जाए. When you are riding a bicycle, the brakes pad do not touch the vehicles. जब आप साइकिल चला रहे होते हो तब वो ब्रेक पैड है ना, व्हील्स को टच नहीं करता है ना, जो बीच लगा हुआ होता है साइकिल्स पे वो टच नहीं करता व्हील्स को. जैसे आपने ब्रेक किया, ब्रेक लगाया, तो वैसे उसके पैड्स जो होते हैं अरेस्ट द मोशन ऑफ रिम ड्यू टू फ्रिक्शन. अब वो पैड जो होते हैं उसके, तो वो मोशन ऑफ द रिम जो साइकिल के जो टायर्स हैं उसको टच कर देते हैं और फिर स्टॉप हो जाती है साइकिल.
धीरे धीरे करके स्टॉप हो जाती है। द व्हीकल स्टॉप मूविंग, व्हीकल जो स्टॉप मूव करता है, रुक जाता है। यू माइट हैव सीन द कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद द सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप फॉर देयर ओपोनेंट्स। जो कबड्डी प्लेयर होते हैं वो अपने हाथ को रब करते हैं सॉइल से ताकि उनको बेटर ग्रिप मिल सके, अच्छे से मतलब वो उठा सके, अगर किसी को गिराना भी है तो वो अच्छे से गिरा सके। लेकिन अगर ऑयली हैंड होंगे क्या उसको वो गिरा पाएंगे? नहीं, वो स्लिप होगा ना हाथ। फिर आते हैं नेक्स्ट। इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट। फ्रिक्शन जो होता है वो अनडिजायरेबल मतलब कुछ अलग ही होता है जिसको हम सोच भी नहीं सकते। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन दी कैरम बोर्ड? आप क्यों स्प्रिंकल करते हो कैरम बोर्ड पे पाउडर? यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ अ डोर, द डोर मूव स्मूथली। जैसे ही आपने ना डोर पे आपने ऑयल किया, ग्रीस किया, तो वो डोर जो होता है वो स्मूथली मूव करने लगता है, आवाज नहीं करता। A bicycle and the motorcycle mechanics uses grease between the moving parts of their vehicles. In all the above cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. अगर उनको अच्छे से चलाना है तो वो उनके क्या लगाते हैं? ग्रीस लगाते हैं या फिर ऑयलिंग करते हैं। ग्रीस जो ऑटोमोबाइल जैसे गाड़ियों बाइक्स वगैरह में लगते हैं, बाईसाइकिल्स में लगती है ग्रीस, बाईसाइकिल्स में ज़्यादा लगती है ताकि वो अच्छे से चल सके। एंड अबव ये देखिए वो ताकि क्यों हुआ है, ताकि उसका फ्रिक्शन कम हो सके और वो स्मूथली चल सके। कैरम बोर्ड में भी यही है, पाउडर से क्या होता है? फ्रिक्शन कम होता है, फिर वो स्मूथली चलता है। When oil, grease or graphite is applied between the moving parts of machines, जब ऑयल, ग्रीस या फिर ग्रेफाइट ना लगाते हैं तो क्या होता है? स्मूथली मूव करते हैं। थिन लेयर इज फॉर्म देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। एक पतली सी लेयर बन जाती और फिर वो जो ऊपर की और नीचे की लेयर होती है वो आपस में टच नहीं करती, जिससे वो खराब हो। इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities is avoided due to a great extent. मूवमेंट बिकम स्मूथ। तो इंटरलॉकिंग जो लॉक हो जाता है मतलब एक जगह स्टॉप हो जाता है तो फिर वो क्या होता है? इरेगुलरिटी, इंटरलॉकिंग नहीं होता है उसका। मूवमेंट जो होता है उससे क्या होता है? स्मूथ हो जाता है। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। जो सब्सटेंसेस फ्रिक्शन को कम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट्स। जैसे कि ऑयल, ग्रीस, इसको क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट्स। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट। कुछ मशीन्स में ऑयल नहीं लगाया जाता एज ए लुब्रिकेंट में। मतलब लुब्रिकेंट कैसे लगाते हैं अपन? तो वही लुब्रिकेंट ऑयल के इसमें आता है, लुब्रिकेंट में ही आता है। एंड एयर क्वेश्चन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज रिड्यूस टू फ्रिक्शन। देखिए जो एयर क्वेश्चन जो होता है मूविंग पार्ट्स में, तो वो क्या होता है? वो भी फ्रिक्शन को कम करता है। ये सरफेस ऊपर वाली 1 है, ये 2 है और बीच में लुब्रिकेंट लगाया हुआ है। देखिए तो क्या स्मूथ चलती है। फिर ये यहाँ पे रब नहीं हो पाते, रफ नहीं चलती एकदम। फ्रिक्शन कैन नेवर बी entirely eliminated. No surface is preferably smooth. Some irregularities are always there. फ्रिक्शन जो होता है हमेशा एग्जैक्टली नहीं होता है। कुछ सरफेस जो होती है वो स्मूथ नहीं होती है, परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। कोई भी सरफेस देखना परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है। सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर। कुछ इरेगुलरिटीज जो होती है वो हमेशा रहती ही है, कभी ना कभी वो चेंज होता है। जैसे लुब्रिकेट वगैरह जो भी है तो वो क्या है, वो कुछ टाइम में तो रहेगा, बाकी थोड़े टाइम में वो क्या हो जाता है? लॉस, हमें न्यू लगाना पड़ता है। वो यूज़ हो जाता है तो हमें न्यू लगाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो टॉपिक वो कल करेंगे।